तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8 पद संख्या 18 से 25 तक। मैं समझता हूँ कि जो महिमा हम में प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है, क्योंकि समस्त सृष्टि उत्कंठा से उस दिन की प्रतीक्षा कर रही है जब ईश्वर के पुत्र प्रकट हो जाएंगे। ये सृष्टि तो इस संसार की असारता के अधीन हो गई है, अपनी इच्छा से नहीं बल्कि उनकी इच्छा से जिसने उसे अधीन बना दिया है। किंतु ये आशा भी बनी रही कि वह असारता की दास्ता से मुक्त हो जाएगी और ईश्वर के पुत्रों की महिमा में स्वतंत्रता की सहभागी बनेगी। हम जानते हैं कि समस्त सृष्टि अब तक मानो प्रसव पीड़ा में कराहती रही है, और सृष्टि ही नहीं हम भी भीतर ही भीतर कराहते हैं। हमें तो पवित्र आत्मा के पहले कृपा दान मिल चुके हैं, किंतु हम ईश्वर की संतान होने के नाते अपनी शरीर की मुक्ति की राह देख रहे हैं। हमारी मुक्ति अब तक आशा का ही विषय है। यदि कोई वह बात नहीं देखता है जिसकी वह आशा करता है, तो ये आशा नहीं कही जा सकती है। जिस बात को कोई देखता है वह उसकी आशा कैसे कर सकता है? हम उसी की आशा करते हैं जिसे हम अब तक नहीं देख सके हैं, इसलिए हमें धैर्य के साथ उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। ईश्वर ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं। ईश्वर ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं। प्रभु जब सिय्योन के निर्वासितों को वापस ले आया तो हमें लगा कि हम स्वप्न देख रहे हैं। हमारे मुख पर हंसी खिल उठी और हम आनंद के गीत गाने लगे। अनुवाक्य। ईश्वर ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं। गैर यहूदी आपस में ये कहते थे, प्रभु ने उनके लिए अपूर्व कार्य किए हैं। उसने वास्तव में हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं और हम अत्यंत आनंदित हो उठे। अनुवाक्य। ईश्वर ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं। हे प्रभु, मरुभूमि की नदियों की तरह हमारे निर्वासितों को वापस ले आ। जो रोते हुए बीज बोते हैं वे गाते हुए लुनते हैं। अनुवाक्य। ईश्वर ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं। जो बीज लेकर चले गए थे, जो रोते हुए चले गए थे, वे फूले लिए लौट रहे हैं, वे गाते हुए लौट रहे हैं। अनुवाक्य। ईश्वर ने हमारे लिए अपूर्व कार्य किए हैं। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत लूकस के अनुसार, अध्याय 13 पद संख्या 18 से 21। यीशु ने यह कहा, ईश्वर का राज्य किसके सदृश है? मैं इसकी तुलना किससे करूं? वह उस राई के दाने के सदृश है जिसे एक मनुष्य ने लिया और अपनी बारी में बोया।
वह बढ़ते बढ़ते पेड़ हो गया और आकाश के पक्षी उसकी डालियों में बसेरा करने आए। उन्होंने फिर कहा, मैं ईश्वर के राज्य की तुलना किससे करूं? वह उस खमीर के सदृश है जिसे एक स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और सारा आटा खमीर हो गया। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय।